हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेक टाइम क्लासेस। इस वीडियो में हम कंप्लीट मुगल साम्राज्य कवर करेंगे। यूपी पीसीएस क्रैश कोर्स नाम से एक प्लेलिस्ट बना दी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप जाके सभी वीडियो देख सकते हैं। सबसे पहला जो मुगल साम्राज्य का शासक था वो था बाबर। यहाँ पे केवल कंप्लीट फैक्ट कवर करेंगे जो यूपी पीसीएस में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। 1526 से 1530 तक था बाबर, केवल 4 साल। जन्म हुआ था 1483 में, जो वर्तमान अफगानिस्तान वाला एरिया, वहाँ जन्म हुआ था। पिता का नाम था उमर शेख, जो कि एक छोटे से राज्य फरगना के शासक थे। 1494 में बहुत कम आयु में ही बाबर को गद्दी मिल गई थी फरगना की। 1507 में इसने खुद को बादशाह की उपाधि दे दी थी। 4 पुत्र थे बाबर के। पहला था हुमायूं, फिर कामरान, अस्करी और हिंदाल। हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल। बाबर ने जब आक्रमण किया था यहाँ पे 1526 में, उससे पहले 5 बार आक्रमण कर चुका था। हमने पिछले वीडियो में देखा था कि इब्राहिम लोदी पर आक्रमण किया था। पानीपत का जो पहला युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। तो बाबर को आमंत्रित किसने किया था, एग्जाम में पूछा जाता है। तो पंजाब के सूबेदार दौलत खान लोदी ने और इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खान लोदी ने इब्राहिम लोदी को हराने के लिए बाबर को इनवाइट किया था। तो पहला आक्रमण अगर पूछा जाए, पहली बार आक्रमण कब किया था, तो 1519 में। लेकिन जो अंतिम रूप से जब यहाँ पे अपना एक साम्राज्य स्थापित कर लिया था पानीपत के पहले युद्ध में, वो था 1526 का आक्रमण, जिसमें इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। अब जैसा कि आपको पता है कि 4 युद्ध इसके इंपॉर्टेंट है। 4 साल ही रहा था, 1526 से 1530, और 4 युद्ध इसने लड़े। पहला तो जो आक्रमण किया था पहली बार, पानीपत का पहला युद्ध, जिसमें इसने पहली बार तुगलमा नीति का यूज़ किया था। पूछा जा सकता है तुगलमा नीति का यूज़ पहली बार बाबर ने कहाँ पे किया था, तो ये पानीपत के प्रथम युद्ध में। और ये युद्ध हुआ था 1526 में इब्राहिम लोदी के विरुद्ध, जिसमें सभी युद्धों में बाबर ही जीता था। फिर दूसरा युद्ध हुआ खानवा का युद्ध, जो कि हुआ था 1527 में। राणा सांगा के विरुद्ध हुआ था ये युद्ध, और इसी युद्ध में जिहाद का नारा दिया था बाबर ने। पूछा जाता है जिहाद का नारा किसमें दिया, खानवा में। चंदेरी का युद्ध उसके बाद लड़ा गया 1528 में मेदिनी राय के विरुद्ध। फिर घाघरा का युद्ध, जो कि जल स्थल दोनों का युद्ध था। पूछा जा सकता है बाबर द्वारा लड़ा गया जल स्थल दोनों का युद्ध कौन सा था, तो घाघरा युद्ध, जो कि 1529 में हुआ था। ये किसके विरुद्ध था, तो अफगानों के विरुद्ध था। जो सभी अफगानी थे उनके विरुद्ध था युद्ध, जिसमें बाबर की जीत हुई। ये अफगानी कौन थे, तो लोदी से संबंधित जितने लोग थे, लोदी वंश पूरा अफगानी वंश था, तो उसी के लोग थे ये अफगानी लोग। बाबर की उपाधि थी कलंदर। ये बहुत दानी व्यक्ति था, इसीलिए बाबर को उपाधि दी गई थी कलंदर की। यहाँ पे युद्ध का क्रम याद रहना चाहिए, पानीपत, खानवा, चंदेरी, घाघरा। नेक्स्ट है मृत्यु कब हुई, 26 दिसंबर 1530 में इसकी मृत्यु हुई। इसका मकबरा आगरा में स्थित है। पहले आगरा में इसे दफनाया गया था, बाद में इसे काबुल में दफनाया गया। काबुल में इसका जन्म हुआ था, मतलब अफगानिस्तान में इसका जन्म हुआ था, तो बाद में काबुल में ही इसे दफनाया गया था, आगरा के आराम बाग में और काबुल में। नेक्स्ट है कुछ अन्य पॉइंट। तो इसकी मातृभाषा क्या थी, तुर्की मातृभाषा में ये बात करता था। तुर्की में ही इसने एक आत्मकथा लिखी थी अपनी, जिसका नाम है तुजु के बाबरी। तुजु के बाबरी, इसको बाबरनामा भी बोलते हैं। इसका फारसी में अनुवाद किसने कराया, अब्दुल रहीम खाने खाना। अकबर के समय में इसका फारसी में अनुवाद हुआ था। और इसने कई तरह के 4 बाग बनवाए थे। 4 बाग शैली अगर पूछा जाए, ज्यामितीय जो 4 बाग शैली, उसका आविष्कारक कौन था, उस किसके टाइम में यूज़ हुई, तो बाबर के टाइम में। पद्य शैली की एक शैली बनाई थी पद्य की, जिसका नाम था मुबैयान। तो पूछा जा सकता है मुबैयान शैली किसकी है, बाबर की। सड़क नापने के लिए गज ए बाबरी, इसने एक पैमाना चलाया था, गज ए बाबरी। फिर आता है, बस इतनी चीज़ इसके बारे में इंपॉर्टेंट थी बाबर के बारे में। अब आता है हुमायूं, जो कि बाबर का सबसे बड़ा बेटा था। 1530 से 1556 इसका टाइम पीरियड माना जाता है, लेकिन 1540 के बाद से ही इसको भगा दिया था शेरशाह सूरी ने, युद्ध में हरा दिया था। चौसा और बिलग्राम के युद्ध में या कन्नौज के युद्ध में, अभी आगे देखेंगे उसको। तो बीच में शेरशाह सूरी भी आ गया था। फिर 1555 से 56 के बीच में एक बार फिर से आया ये हुमायूं। हुमायूं मुगल शासकों में एकमात्र ऐसा था जिसने भाइयों में अपने साम्राज्य को विभाजित कर दिया था। इसके भाई थे कामरान, अस्करी और हिंदाल। तो कामरान को काबुल कंधार का क्षेत्र दे दिया था हुमायूं ने, अस्करी को संभल का क्षेत्र, हिंदाल को अलवर का क्षेत्र, और एक चचेरा भाई था जिसका नाम था सुलेमान। सुलेमान को बदख्शा की भी जागीर दे दी थी। तो सब में अपनी जागीर इसने बांट दी थी सभी भाइयों में। मुख्य विरोधी कौन थे हुमायूं के, तो पहला विरोधी था शेर खां, जिसे शेरशाह सूरी के नाम से भी जाना जाता है। तो शेरशाह सूरी जिसने इसे हराया ही था। इसके अलावा गुजरात का एक शासक था बहादुर शाह, वो भी हुमायूं का विरोधी था। आगे बात करेंगे कुछ और युद्ध हैं। 1531 में हुमायूं ने एक युद्ध लड़ा था। इसका क्रम पूछ लिया जाता है कभी कभी, काफ़ी पॉपुलर युद्ध नहीं है इसलिए क्रम पूछा जाता है। कलिंजर पे आक्रमण किया था हुमायूं ने प्रताप रुद्रदेव के खिलाफ। पूछा जा सकता है कलिंजर पे किसके खिलाफ इसने घेरा डाला था, तो प्रताप रुद्रदेव के खिलाफ।
1531 में, जो कि असफल रहा था इसका घेरा। फिर 1532 में एक युद्ध लड़ा था जिसका नाम था दोहरिया का युद्ध। दोहरिया का युद्ध काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है। 1532 में लड़ा गया। अफगानों की इसमें पराजय हुई थी, महमूद लोदी की इसमें पराजय हुई थी, हुमायूं की जीत हुई थी इस दोहरिया के युद्ध में। उसके बाद 1532 में इसने चुनार का भी घेरा डाला था। क्रम यही है जैसे लिखा है। शेर खां ने इस जो शेर शाह सूरी था जिसका नाम शेर खां था, उसने हुमायूं की अधीनता स्वीकार कर ली थी। 1532 की बात हो रही है ये। उसके बाद 1535-36 में बहादुर शाह पर इसने आक्रमण किया, जो कि गुजरात का शासक था और इसका विरोधी था। इसमें बहादुर शाह हार गया था, गुजरात का शासक, और हुमायूं ने मांडू चंपानेर के जो किले थे वो जीत लिए थे। हुमायूं ने कब की बात हो रही है? 1535-36 की। अब 1539 का युद्ध, जो कि चौसा के युद्ध के नाम से जाना जाता है, जिसमें शेर खां ने एक बार फिर से हुमायूं से लड़ाई लड़ी और हुमायूं को बहुत बुरी तरह से पराजित किया। शेर खां वही जो शेरशाह सूरी है। चौसा का युद्ध हुआ 1539 में। फिर एक साल बाद एक और युद्ध हुआ जिसका नाम था कन्नौज का युद्ध या फिर बिलग्राम का युद्ध। कन्नौज युद्ध, बिलग्राम युद्ध सेम ही है। 1540 में युद्ध हुआ जिसमें शेर खां ने हुमायूं को अंतिम रूप से पराजित कर दिया और उसके बाद 15 साल तक हुमायूं जो है निर्वासित जीवन जीता रहा। अलग अलग जगह पे इसने अलग अलग सहायता ली अलग अलग राजाओं से, तो ये बहुत जगह गया इस टाइम पे। 1540 में चला गया था हुमायूं। 1541 में इसने हिंदाल के, जो हिंदाल इसका भाई था, उसके आध्यात्मिक गुरु मीर अली की पुत्री हमीदा बेगम से विवाह किया। तो हमीदा बेगम वही है जिसका पुत्र था अकबर। 1542 में 15 अक्टूबर 1542 में अकबर का जन्म होता है। कहाँ पे हुआ पूछा जाता है, किसके महल में? तो अमरकोट के राजा बीरसाल के महल में अकबर का जन्म हुआ 1542 में। उसके बाद फिर जब तक शेरशाह सूरी की मृत्यु नहीं हो गई तब तक ये निर्वासित जीवन जीता रहा। उसके बाद एक दो और छोटे छोटे शासक आए, फिर उसको लगा हुमायूं को कि अब जीता जा सकता है, मुगल सत्ता फिर से पाई जा सकती है। तो 1555 में सरहिंद का एक युद्ध लड़ा हुमायूं ने, जिसमें उसे सिंहासन फिर से वापस मिल गया। ये किसके बीच युद्ध लड़ा गया था? तो जो अफगान थे, मतलब जो शेरशाह सूरी था उसकी तरफ से, मतलब जो सूरी वंश था उसकी तरफ से सिकंदर सूर लड़ रहा था और मुगल सेना मतलब हुमायूं की तरफ से बैरम खां लड़ रहा था। इस तरह से अगर पूछा जाए किस युद्ध में हुमायूं को सत्ता वापस मिली, तो सरहिंद के युद्ध में, जो कि 1555 में हुआ था। फिर 1556 में एक ही साल इसको शासन करने को मिला। 1556 में दीन पनाह जो इसने बनवाई थी, वहाँ की एक लाइब्रेरी से गिर के इसकी मौत हो गई। और हुमायूं नामा एक पुस्तक है जो हुमायूं के ऊपर लिखी गई है। हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम ने इसे लिखा है। इसे इंसान कामिल की भी उपाधि दी गई थी। तो इंसान कामिल हुमायूं को किसने कहा है? अबुल फजल ने। तो इस तरह से हुमायूं का जो सफ़र है वो इधर उधर भागते ही निकल गया। फिर आता है शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी को यहीं पढ़ लेते हैं, जो कि बीच में आया था अभी हुमायूं के टाइम पीरियड के बीच में ही। 1540 से 1545 5 ही साल रहा है, लेकिन इस टाइम में इसने बहुत सारे काम किए और जो काफ़ी एग्जाम में पूछे जाते हैं। और ये एक अफ़गानी वंश था, जो सूर वंश था, या फिर लोधी वंश भी अफ़गानी वंश था। लोधी वंश अभी तक हमें अफ़गानी मिला है, दूसरा ये सूर वंश भी अफ़गानी वंश है। सूर साम्राज्य की इसने स्थापना की। बचपन का नाम था फरीद खां, पिता का नाम था हसन खां, जो कि सासाराम के जागीरदार थे। शेर खां को शेर खां उपाधि किसने दी पूछा जाता है, तो मोहम्मद बहार खां लोहानी ने। बिलग्राम युद्ध हुआ था 1540 में, जो भी हमने देखा था कन्नौज का युद्ध, ये बिलग्राम का युद्ध, जिसमें इसे गद्दी मिली हुमायूं को हरा के। मृत्यु हुई थी इसकी कलिंजर के हमले के दौरान। एक उक्का नाम का एक अस्त्र होता है जो एक किले पे फेंका गया, वो लुढ़क के आ गया और उसमें शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई 1545 में। मकबरा स्थित है इसका सासाराम में, एक झील के बीच में एक चबूतरे पे। बहुत अच्छा इसका मकबरा बना है। कनिंघम कहता है ये ताजमहल से ज़्यादा खूबसूरत है। तो ये चीज़ पूछा जा सकता है किसने कहा था? कनिंघम ने। स्थापत्य इसका क्या क्या था, क्या क्या चीज़ें बनवाई थी? रोहतासगढ़ का किला बनाया था। किला ए कुहना मस्जिद काफ़ी पूछी जा सकती है, किसने बनाई थी किला ए कुहना? तो दिल्ली में स्थित है, शेरशाह सूरी ने बनवाया था। शेरशाह सूरी का उत्तराधिकारी कौन था? तो इसका बेटा इस्लाम शाह इसका उत्तराधिकारी था। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं और शेरशाह सूरी के बारे में। 1542 में इसने मालवा को जीता। 1540 में तो इसने हुमायूं को हराया था जब इसने सूरवंश की स्थापना की। 1542 में पहले मालवा जीता। 1543 में रायसीना पर आक्रमण किया और राजा पूरनमल को विश्वासघात से मार दिया था, राजा पूरनमल को। तो पूछा जाता है शेरशाह सूरी के ऊपर कौन सा कलंक माना जाता है, कौन सा आक्रमण? तो यही रायसीना का आक्रमण, जो कि 1543 में इसने किया था, जिसमें विश्वासघात से राजा को मारा। 1544 में इसने मारवाड़ शासक मालदेव पर आक्रमण किया था और जिसमें दो जो मारवाड़ राजपूत सिपाही थे, जैता और कुप्पा, उन्होंने बहुत वीरतापूर्ण प्रदर्शन किया, जिसने एकदम मुगल सेना के एकदम छक्के छुड़ा दिए थे। तो इसी युद्ध के दौरान शेरशाह सूरी ने कहा था कि मुट्ठी भर बाजरे से इसकी तुलना की थी। कहा था मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं पूरा हिंदुस्तान गंवा बैठता। इसी युद्ध के दौरान कहा था मारवाड़ शासक मालदेव पर, जब उसने आक्रमण किया था।
आगे चलेंगे। कुछ विभाग की स्थापना कराई थी शेरशाह सूरी ने, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दीवाने वजारत की स्थापना कराई थी। दीवाने वजारत एक राजस्व विभाग था। दीवाने आरिज की स्थापना कराई थी, सैन्य विभाग था। दीवाने रसालत की स्थापना कराई थी। इसमें मैचिंग में आ सकता है कि कौन किससे संबंधित है। वजारत राजस्व से, आरिज सैन्य से, रसालत विदेशी विभाग से, दीवाने इंसा पत्राचार से संबंधित है। और दो तरह के अधिकारी भी रखे थे, एक का नाम था दीवाने काजी जो न्याय से संबंधित था, दीवाने बरीद गुप्तचर से संबंधित था। इसके अलावा इसने जो प्रशासन व्यवस्था थी उसे कई स्तर पर बांट दिया था। पहले सबसे ऊपर होता था केंद्र या फिर राज्य, फिर आता था सूबा, फिर सरकार, परगना, उसके बाद ग्राम। सबसे छोटी इकाई शेरशाह सूरी के टाइम पे कौन सी थी? ग्राम। इसके अलावा इसने पटवारी का जो एक पद होता है जिसे अब लेखपाल, यूपी में लेखपाल कहा जाता है, उस पद का भी सृजन किया था ग्राम स्तर पर। इसने जब्ती प्रथा को अपनाया था। मापन के लिए इसने जरीब की शुरुआत की थी, जो काफ़ी फेमस है। जरीब की शुरुआत किसने की? शेरशाह सूरी के टाइम पे हुई। अगला कुछ इसने 4 सड़क बनवाई थी जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें शेरशाह सूरी मार्ग जिसे जीटी रोड कहते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सोनार गांव बंगाल से लेकर अटक पंजाब तक इसने सड़क बनवाई थी, जिसे जीटी रोड किसने कहा? ऑकलैंड ने। जो जनरल ऑकलैंड था उसने जीटी रोड कहा था शेरशाह सूरी मार्ग को। इसके अलावा आगरा से बुरहानपुर तक एक सड़क बनवाई थी। आगरा से जोधपुर होते हुए चित्तौड़गढ़ तक, आगरा से चित्तौड़गढ़ तक एक सड़क बनवाई थी। लाहौर से मुल्तान तक एक सड़क बनवाई थी। तो 4 सड़क इसकी इंपॉर्टेंट है। मुद्रा के बारे में इसने बहुत सारे रिसर्च किए, मतलब अलग अलग काम किए मुद्रा के क्षेत्र में भी। इसने 2 तरह के सिक्के चलाए थे, एक था रुपया, दूसरा था दाम। तो रुपया चांदी का होता था 180 ग्रेन का, जो दाम होता था वो तांबे का होता था 380 ग्रेन का। तो रुपया 180 ग्रेन और दाम जो है 380 ग्रेन। और इसका अगर अनुपात पूछा जाए तो अनुपात रुपये और दाम का, तो रुपया बड़ा होता था, दाम छोटा, तो 1:64 के अनुपात में रखा जाता था दोनों को, अगर समानता दी जाए तो। आगे बात करेंगे शेरशाह के समय में ही एक चीज़ पूछा जाता है कि किसके समय में क्या हुआ। तो पद्मावत की रचना हुई थी। मलिक मोहम्मद जैसी ने पद्मावत की रचना किसके टाइम पीरियड में की थी? तो शेरशाह के टाइम पीरियड में की थी। पद्मावत किस पे आधारित है? अलाउद्दीन खिलजी पे आधारित है। तो ये बाद में लिखी गई है, इसलिए इसे इतना ऑथेंटिक नहीं माना जाता। जो अलाउद्दीन खिलजी ने पद्मावती के वश में आके कहा, इसमें लिखा है ऐसा कि पद्मावती के वश में आके आक्रमण किया था उसकी सुंदरता के लिए। अब आते हैं अकबर पे। तो 1556 से 1605 तक इसने शासन किया। हुमायूं की मृत्यु 1556 में हुई थी, उसके बाद अकबर शासक बना। जन्म हुआ था 1542 में राजा बीर साल के महल में, जो अमरकोट के राजा बीर साल के महल में। राज्याभिषेक हुआ था इसका 14 फरवरी 1556। यहाँ पे डेट भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अकबर काफ़ी महान शासक था, तो 14 फरवरी डेट भी याद रखनी है, इसका ईयर भी। इसके अलावा इसकी जो उपाधि थी वो थी जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाह गाजी। तो इसने गाजी की उपाधि धारण की थी और इसके आगे नाम क्या लगा है? जलालुद्दीन। इसका जो राज्याभिषेक हुआ था तो वो पंजाब में हुआ था, पंजाब के कालानौर में। बचपन का नाम जलाल था अकबर के। शिक्षक का नाम अब्दुल लतीफ़ ईरानी था। शिक्षक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अब्दुल लतीफ़ ईरानी। 1556 से 1560 के बीच में बैरम खां ने इसको संरक्षण दिया था। बैरम खां के संरक्षण में ये सारे काम करता था अकबर। बैरम खां को ये खानी बाबा बोलता था, खानी बाबा। आगे बात करेंगे पानीपत की दूसरी लड़ाई इसने 1556 में लड़ी थी, जब हुमायूं की मृत्यु हुई उसके बाद ही इसने हेमू से लड़ाई लड़ी थी। तो अकबर ने हेमू को हराया था इस युद्ध में, पानीपत की दूसरी लड़ाई में। पानीपत का पहला युद्ध बाबर ने लड़ा था जिसमें इब्राहिम लोदी को पराजित किया था, और ये दूसरी लड़ाई है पानीपत की जो कि 1556 में लड़ी गई, और हेमू को हराया था अकबर ने। हेमू ऐसा अंतिम शासक था जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। आगे बात करेंगे 1561 में बैरम खां की हत्या हो गई थी, जो इसको संरक्षण देता था अकबर को। बैरम खां की हत्या किसने की थी? मुबारक खां ने। मक्का जा रहे थे बैरम खां, उसी टाइम पे हत्या कर दी गई थी। तो बैरम खां की विधवा जो कि सलीमा नाम था उनका, उनसे विवाह कर लिया था अकबर ने, और बैरम खां का बेटा था अब्दुल रहीम खाने खाना, उसको भी अपने यहाँ मतलब नौकरी पर रख लिया। बाद में खाने खाना की उपाधि भी दी गई अब्दुल रहीम को। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक चीज़ जो काफ़ी इसने राज्यों को जीता था वो सब देख लेते हैं। तो मालवा की विजय की थी 1561 में, जिसमें बाज बहादुर को हराया था। बाज बहादुर मालवा का शासक था, पूछा जा सकता है। इसमें शासकों के नाम भी इंपॉर्टेंट है। तो इसकी पत्नी रूपमती ने जहर खा लिया था। मालवा की राजा बाज बहादुर की पत्नी रूपमती ने जहर खा लिया था। दोनों की मजार स्थित है कहाँ पे? उज्जैन में। ये मजार भी पूछी जा सकती है अगर आप MPPSC वगैरह का पेपर देंगे। नेक्स्ट इसने जो आक्रमण किया था, चुनार पे आक्रमण किया था। चुनार का किला जीता था 1561 में ही, पहले मालवा फिर चुनार। सही एकदम क्रम यही है जो यहाँ पे लिखा है। गोंडवाना की विजय की थी 1564 में, जिसमें रानी दुर्गावती को हराया था 1564 में। अब कुछ राजपूताना विजय, जो राजपूत वाला एरिया इन्होंने जीता था अकबर ने। पहला आमेर जीता था 1562 में, जिसमें यहाँ आमेर के राजा भारमल ने स्वेच्छा से अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी और अपनी बेटी हरखा बाई का विवाह कर दिया था
अकबर से। हरकाबाई जो सीरियल में आपको जोधाबाई नाम से मिलती हैं, एक अलग जोधाबाई भी मिलेंगी जो जहांगीर की पत्नी थी, लेकिन हरकाबाई को भी सीरियल में जोधाबाई ही दिखाया है। तो ये हरकाबाई किसकी बेटी थी? भारमल की, आमेर के राजा की। मेड़ता पर आक्रमण किया था 1562 में, और जिसमें जयमल को इसने पराजित किया था अकबर ने। मेवाड़ पे आक्रमण किया 1564 में, जिसमें उदय सिंह को पराजित किया था। इसमें अकबर स्वयं गया था और सब जगह अपने सेनापतियों को भेजता था। मेवाड़ जब विजय की थी 1568 में, तब उदय सिंह को हराया था और अकबर स्वयं गया था। नेक्स्ट है रणथंभौर विजय, जो कि 1559 में हुई थी। सभी आपको याद नहीं रखना है, इसका ईयर ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कहाँ कहाँ की विजय की थी वो चीज़ें देख लीजिएगा। 1569 में सुरजन राय को हराया था। उसके बाद कलिंजर पे आक्रमण किया था 1569 में ही। रामचंद्र को हराया था। मारवाड़ पे आक्रमण किया था 1570 में। चंद्रसेन को हराया था। जैसलमेर पे 1570 में आक्रमण किया और हर राय को हराया। उसके बाद बीकानेर में भी 1570 में ही आक्रमण किया, राय कल्याणमल को हराया। उसके बाद हल्दी घाटी का युद्ध इंपॉर्टेंट है, 1576 में लड़ा गया था महाराणा प्रताप के विरुद्ध, जिसमें महाराणा प्रताप की हार हुई थी। महाराणा प्रताप की तरफ से कौन लड़ रहा था? हकीम खां सूर, और अकबर की तरफ से राजा मानसिंह। नेक्स्ट है गुजरात पे आक्रमण किया था 1571 में। मुजफ्फर खां तृतीय को हराया था इसमें। उसके बाद दोबारा फिर से आक्रमण किया था गुजरात पे 1572 में, जिसमें हुसैन मिर्जा का विद्रोह हुआ था, उसके लिए गया था अकबर। उसके बाद ही आके इसने बुलंद दरवाजे का निर्माण किया था फतेहपुर सीकरी में। इस गुजरात के दूसरे आक्रमण के दौरान भी अकबर स्वयं गया था। इससे पहले हमने देखा था कि मेवाड़ पे आक्रमण के टाइम भी अकबर स्वयं गया था। गुजरात के दूसरे आक्रमण के दौरान भी ये स्वयं गया था। बंगाल बिहार पे आक्रमण इसने कब किया था? 1574-76 में दाऊद खां के विरुद्ध। काबुल पर 1581 में हकीम मिर्जा के विरुद्ध। हर जगह अकबर की ही जीत हो रही है, ये देखिएगा, इसमें याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कश्मीर पे आक्रमण किया था 1586 में, जिसमें यूसुफ खां और याकूब खां के विरुद्ध था ये आक्रमण। सिंध में किया था 1591 में, जिसमें जानी बेग को हराया था। उड़ीसा पर किया था 1590-91 में, जिसमें निसार खां को हराया था। बलूचिस्तान पर किया था 1595 में, पन्नी अफगान को हराया था। कंधार पर किया था 1595 में, जिसमें मुजफ्फर हुसैन को हराया था। तो ये पूरी आपको जो PDF है मिल जाएगी टेस्ट सीरीज़ के साथ ही, जिसमें 13 टेस्ट हो चुके हैं। ये पूरी PDF जितने भी क्रैश कोर्स के PDF होंगे या पिछले जितने भी वीडियो हो गए हैं, सबके PDF आपको वहाँ मिल जाएंगे। जो नंबर दिया है इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दक्षिण विजय देख लीजिए। अहमदनगर पर 1596 में इसने विजय की थी। खानदेश पर 1593 से 1600 के बीच में लगातार इसने विजय विहार यहाँ पे चलता रहा था। अंतिम अगर अकबर की विजय सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि अंतिम विजय कौन सी थी, तो असीरगढ़ की विजय। असीरगढ़ के किले को जीता था 1601 में, और यहाँ पे शासक कौन था? मीर बहादुर। तो मीर बहादुर को असीरगढ़ के युद्ध में हराया था, जो कि अकबर का अंतिम अभियान था। नवरत्न पूछे जा सकते हैं, इनमें से कौन शामिल थे नवरत्नों में, या इनमें से कौन अकबर के नवरत्नों में शामिल नहीं थे, तो सबका नाम पता होना चाहिए। अबुल फजल, फैजी, अब्दुल रहीम खान खाना, बीरबल, तानसेन, टोडरमल, मानसिंह, मुल्ला दो प्याजा, हकीम हुकाम। हकीम हुकाम का नाम कहीं कहीं अलग मिल जाता है, तो ये सभी नाम देख लीजिए। अबुल फजल, फैजी, अब्दुल रहीम खान खाना, बीरबल, तानसेन, टोडरमल, मानसिंह, मुल्ला दो प्याजा, हकीम हुकाम। नेक्स्ट है कुछ पुस्तक जो अकबर के समय की इंपॉर्टेंट है, अकबर से संबंधित है। तबकात नासिरी, जिसकी रचना की है, पूछा जाता है इन पुस्तकों के बारे में, तो ये निजामुद्दीन अहमद ने इसकी रचना की है। अकबरनामा की रचना किसने की है? फैजी सरहिंदी ने, फैजी सरहिंदी। नेक्स्ट है कुछ प्रमुख घटनाएं अकबर के टाइम पे। 1560 से 64 के बीच में पर्दा शासन कहा जाता है, 60 से 64 वाला जो टाइम पीरियड था, क्योंकि 60 में बैरम खां की हत्या हो गई थी, 61 में हत्या हो गई थी। जो 60 तक का 56 से 60 तक का टाइम था वो बैरम खां का टाइम था। उसके बाद 60 से 64 का टाइम पर्दा शासन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये महामनगा का टाइम था, जो कि इनकी धाय माँ थी, अकबर की धाय माँ थी, तो उनका ज़्यादा यहाँ पे वर्चस्व रहा था इस टाइम पीरियड में। फिर आता है 1562 में दास प्रथा का अंत किया था अकबर ने, दास प्रथा का। 63 में ये चीज़ें, इसका क्रम पूछा जाता है तो ये सभी क्रम याद होना चाहिए, आपको लूसेंट में भी मिल जाएगा। 1563 में तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया था अकबर ने। 1564 में जजिया समाप्त किया था, तो पहले दास प्रथा को ख़त्म किया, फिर तीर्थ यात्रा, फिर जजिया। उसके बाद 1571 में फतेहपुर की सीकरी की स्थापना करवाई थी। 1575 में इबादत खाने का निर्माण कराया था यहीं पर फतेहपुर सीकरी में ही। उसके बाद 1578 में इबादत खाने को सभी धर्मों के लिए खोल दिया कि सभी धर्म के आचार्य जो हैं आए। अभी हम आचार्यों को भी डिस्कस करेंगे किस धर्म की तरफ से कौन आया, तो सबके लिए खोला था। 1578 में स्थापना हुई थी, 1575 में, 75 में इबादत खाने की स्थापना, 1578 में सबके लिए खोला गया। फिर 1579 में मजहर की घोषणा हुई, 1579 में मजहर की घोषणा। 1582 में दरसाला प्रणाली लागू हुई, ये लागू किसने की? टोडरमल ने, दरसाला प्रणाली 1582 टोडरमल। 1583 में इलाही संवत की स्थापना की थी अकबर ने। 1585 में राजधानी को ट्रांसफ़र कर दिया था लाहौर, 1585। नेक्स्ट है
तो ये राजधानी स्थानांतरण जो है था 1585 वाला, ये फतेहपुर सीकरी से लाहौर स्थानांतरित किया गया था। जो फतेहपुर सीकरी की स्थापना के बाद अकबर ने फतेहपुर सीकरी को पहले राजधानी बनाया था, बाद में 1585 में लाहौर को बना दिया था। नेक्स्ट है इबादत खाने में कौन कौन आए थे उन धर्माचार्यों के नाम। हिंदू धर्म की तरफ से देवी और पुरुषोत्तम आए थे। जैन धर्म के काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हरि विजय सूरी और जिन चंद्र सूरी आए थे। विजय सेन भी आए थे, लेकिन ये दोनों नाम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हरि विजय और जिन चंद्र। हरि विजय को अकबर ने जगत गुरु की उपाधि दी थी और जिन चंद्र सूरी को युग प्रधान की उपाधि दी थी। हरि जगत मतलब जगत हरि, ये मैंने टेस्ट सीरीज वाले में भी ये स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन रखा है। तो आगे यहाँ पे पारसी धर्म की तरफ से कौन आया था, दस्तूर मेहरजी राणा। दस्तूर मेहरजी राणा पारसी धर्म की तरफ से। ईसाई धर्म की तरफ से रोडोल्फ एकाबीबा, एंटोनी मोन्सेराट। एंटोनी मोन्सेराट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पादरी थे। पुर्तगालियों की तरफ से इन्हें भेजा गया था ईसाई धर्म में, ईसाई धर्म के आचार्य के रूप में। नेक्स्ट है कुछ चीज़ें इसने शुरुआत कराई थी अकबर ने, झरोखा दर्शन, तुलादान की शुरुआत। रामदास जो गुरु रामदास थे सिख धर्म के, उनको 500 बीघा की ज़मीन दी थी, जिसमें बाद में उन्होंने अमृतसर की स्थापना की थी। सती प्रथा रोकने का इन्होंने प्रयास किया था अकबर ने। विधवा विवाह को मान्यता प्रदान की थी अकबर ने, और विवाह की जो आयु है उसे कम करने का प्रयास किया था। लड़कों की आयु इसने स्थापित की थी कि 16 वर्ष लड़कों की आयु होनी चाहिए और लड़कियों की 14 वर्ष। लड़कों की 16 वर्ष, लड़कियों की 14 वर्ष। नेक्स्ट है अकबर के टाइम पे कई विद्रोह हुए थे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला जो विद्रोह था वो उज्बेकों का विद्रोह हुआ था 1564 में। अकबर पर फतवा किसने जारी किया था, तो जौनपुर के काजी ने। पूछा जाता है कि कहाँ के काजी ने, कहाँ से फतवा जारी हुआ था अकबर के खिलाफ, जौनपुर से। ये काजी कौन थे, मुल्ला मोहम्मद याजदी। उसके बाद 1581 में अफगान बलीचियों ने विद्रोह किया और इसी 1581 वाले विद्रोह के दौरान, अफगानियों के विद्रोह के दौरान बीरबल की मृत्यु हो गई थी। बीरबल की मृत्यु 1581। फिर उसके बाद 1599 में शहजादा सलीम, जो कि इसका बेटा था जहांगीर, जिसका नाम बाद में पड़ा, 1599 में सलीम ने विद्रोह कर दिया था और खुद को इलाहाबाद में जाके स्वतंत्र घोषित कर दिया था अकबर के खिलाफ। नेक्स्ट है 1609 में वीर सिंह बुंदेला, जो कि ओरछा का शासक था, उसने अबुल फजल की हत्या करवा दी। जो नवरत्नों में शामिल था अबुल फजल, उसकी हत्या हो गई। किसके कहने पर यह हत्या की थी वीर सिंह बुंदेला ने, सलीम के कहने पे, इसी शहजादे सलीम के कहने पे। फिर 1605 में अकबर की खुद मृत्यु हो गई, 1605 में। उसके बाद शासक कौन बना, जहांगीर। उसके बाद ये सुधर गया था, बाद में मानने लगा था अकबर को। पहले ये जब तक अकबर जिंदा थे, सही थे, तब तक ये काफ़ी विरोधी था अकबर का। अब जहांगीर का टाइम पीरियड 1605 से 1627 तक था। अन्य नाम सलीम था, सलीम चिश्ती के नाम पे। सलीम चिश्ती के एक संत थे, फतेहपुर सीकरी में रहते थे। उन्हीं की पूजा, उन्हीं की उपासना करके ही अकबर का सलीम का जन्म हुआ था, ऐसा माना जाता है। इन्हीं के नाम पे फिर जहांगीर का नाम सलीम रखा गया था। न्याय की जंजीर लगवाई थी जहांगीर ने, सोने की जंजीर थी एक, जो आगरा के किले से लेके यमुना तट पे एक स्तंभ था, वहाँ तक इसको डाला गया था एक जंजीर को। इसे न्याय की जंजीर कहते थे। इसकी आत्मकथा, जहांगीर की आत्मकथा का नाम है तुजुक ए जहांगीरी, तुजुक ए जहांगीरी। इसके अलावा जहांगीर ने 5वें गुरु, जो जिनका नाम था अर्जुन देव, उनको फांसी दी थी। किस लिए फांसी दी थी, क्योंकि जहांगीर का जो बड़ा बेटा था खुसरो, उसने विद्रोह कर दिया था जहांगीर के खिलाफ, तो उसकी मदद की थी अर्जुन देव ने। खुसरो की मदद के लिए, उनको सज़ा देने के लिए अर्जुन देव को इसने फांसी दे दी थी, अर्जुन देव को। उसके बाद फिर ये विद्रोह खुसरो का हुआ कब था, 1606 में। और इस विद्रोह के बाद एक युद्ध हुआ था जिसका नाम है भेरावल का युद्ध। भेरावल का युद्ध पूछा जाए किसके किसके बीच हुआ था, तो खुसरो और जहांगीर के बीच में। अपने बेटे से युद्ध करना पड़ा था जहांगीर को। पहले जब अकबर जिंदा थे तो जहांगीर खुद विद्रोह कर रहा था, उसके बाद खुद ही यही इसको देखना पड़ा विद्रोह किसका, अपने बेटे खुसरो का। आगे बात करेंगे खुर्रम, जिसका नाम बाद में शाहजहां रखा। तो ये शाहजहां नाम जो उपाधि मिली थी खुर्रम को, वो कब मिली थी, तो एक दक्षिण भारत का शासक था मलिक अंबर, उसके विरुद्ध खुर्रम ने एक अभियान किया था जिसमें उसकी जीत हुई खुर्रम की। तो खुश होकर जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहां की उपाधि दी थी। 1622 में कंधार मुगलों के हाथों से निकल गया था। किसके टाइम पे, अगर पूछा जाए किसके टाइम पे कंधार मुगलों के हाथों से निकल गया, तो जहांगीर के टाइम पे। आगे बात करेंगे सूरदास को आश्रय दिया था। सूरदास जो कि सूर सागर जिनकी रचना है, उनको आश्रय किसने दिया, जहांगीर ने। हिंदू जज नियुक्त किया था, श्रीकांत नाम के हिंदू जज को नियुक्त किया था, जैसे हिंदुओं को ज़्यादा दिक्कत ना हो। जहांगीर काफ़ी हद तक जो अकबर था, जिस तरह से सहिष्णु था, उसी तरह से इसने भी व्यवहार किया लोगों के साथ। इसके टाइम पे कई सारे विदेशी आए। हॉकिंस आया 1608 में, सर टॉमस रो 1615 में दरबार में आए थे। और हॉकिंस को इसने फिरंगी खां की उपाधि दी थी खुश होकर, क्योंकि वो तुर्की वगैरह भाषा बहुत अच्छी बोलता था, फारसी तुर्की। इसके अलावा विलियम फिंच और एडवर्ड टेरी भी आए थे। विदेशी यात्रियों का एक मैंने अलग वीडियो बनाया था जो अपलोड किया है, और यूपीपीसीएस जो क्रैश कोर्स वाली प्लेलिस्ट है उसी में मिल जाएगा। इसके अलावा कुछ और पॉइंट हैं जहांगीर के बारे में। इसकी पत्नी का नाम था नूरजहां, जो कि पहले नूरजहां का नाम था मेहरुन्निसा, बाद में नूरजहां रखा गया, उपाधि मिली।
नूरजहाँ की मां असमत बेगम ने गुलाब से इत्र बनाने की विधि खोजी थी। तो कभी कभी ऑप्शन में नूरजहाँ लिखा रहता है गुलाब से इत्र बनाने के लिए, लेकिन खोजी किसने थी? असमत बेगम ने, जो कि नूरजहाँ की मां थी। नेक्स्ट, जहांगीर के पुत्र कौन कौन से थे? तो खुसरो था जो सबसे बड़ा, फिर परवेज़ था, खुर्रम था, शहरयार था, जहांदार था। खुसरो, परवेज़, खुर्रम, शहरयार, जहांदार। नूरजहाँ गुट किसे कहते थे? तो एक गुट था जो नूरजहाँ से मिला हुआ था, मतलब नूरजहाँ का एक अपना गुट था। नूरजहाँ के जो पति थे अब्दुल्ला नाम था उनका, उसको मार दिया था जहांगीर ने। उसके बाद नूरजहाँ से विवाह किया था, इसलिए नूरजहाँ हमेशा खफा रहती थी जहांगीर से। तो इसने अपना एक अलग गुट बना लिया था। इत्मादुद्दौला उसमें सम्मिलित थे, जो कि नूरजहाँ के पिता थे। असमत बेगम जो कि इसकी माँ थी वो इसमें थी। आसफ़ खां नूरजहाँ का भाई था। शहजादा खुर्रम जो कि इसका बेटा था। तो ये चीज़ पूछी जाती है कि नूरजहाँ गुट में कौन कौन शामिल था, कौन शामिल नहीं था। तो खुसरो इसमें शामिल नहीं था, याद रखिएगा, खुर्रम शामिल था। इसके अलावा एतमादुद्दौला का एक मकबरा बनाया था, अपने पिता का एक मकबरा बनवाया था नूरजहाँ ने, जो कि आगरा में स्थित है। एतमादुद्दौला का मकबरा, जिसमें पहली बार पित्रा-दुरा शैली की एक चित्रकारी की शैली होती है पित्रा-दुरा, उसका यूज़ कहाँ पे किया गया था? एतमादुद्दौला के मकबरे में। एतमादुद्दौला का मूल नाम एतमादुद्दौला नहीं था, नाम था गयास बेग। बाद में जहांगीर ने इसे उपाधि दी थी एतमादुद्दौला की। नेक्स्ट है, जहांगीर ने अमर सिंह के साथ एक संधि की थी, जो कि 1615 में हुई थी। पूछा जा सकता है अमर सिंह की संधि इंपॉर्टेंट है। जहांगीर के टाइम पे चित्रकला जो शैली थी वो एकदम अपने शीर्ष पर थी। कुछ प्रमुख चित्रकार हैं जो इम्पोर्टेंट हैं जहांगीर के टाइम पे। पहला है आगा रिजा, जो कि इसके नेतृत्व में चित्रशाला की स्थापना करवाई थी जहांगीर ने। अबुल हसन, जिसे इसने उपाधि दी थी नादिर-उज-जमा की, जो पोर्ट्रेट फोटो मतलब लोगों की, व्यक्तियों के फेसेस बनाता था। इसके अलावा कुछ और थे चित्रकार, मोहम्मद नासिर, मोहम्मद मुराद, उस्ताद मंसूर, जिसने इसने नादिर उल असर की उपाधि दी थी। ये दोनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिसे उपाधियाँ मिली हैं, अबुल हसन और उस्ताद मंसूर। बिशन दास था, मनोहर था, गोवर्धन था, फारूक बेग, दौलत खां। तो ये सभी इसके टाइम के, जहांगीर के टाइम पे चित्रकार थे। नेक्स्ट पॉइंट है, उसके बाद जहांगीर की मृत्यु हुई थी। मृत्यु कब हुई? 1627 में। मकबरा स्थित है शाहदरा में, जो कि लाहौर में स्थित है। शाहदरा रावी नदी के किनारे। तो दो मुगल शासक का मकबरा जो है इंडिया से बाहर है। एक तो ये जहांगीर का हो गया, दूसरा बाबर का मकबरा जो कि काबुल में स्थित है। आगे बात करेंगे शाहजहां, जो कि राजा बना। पहले खुर्रम नाम था इसका। 1627 से 1657 के बीच ये राजा था। 1627 से 1657। उपाधि थी किरण-ए-सानी। किरण-ए-सानी किसकी उपाधि है? शाहजहां की। इसके अलावा शाहजहां ने आसफ़ खां को वजीर बनाया था। महावत खां को खाने खाना की उपाधि दी थी। ताजमहल बनवाया था मुमताज़ की याद में। ताजमहल की रूपरेखा अगर पूछा जाए किसने बनाई थी, तो उस्ताद ईशा ने। और ताजमहल बनाने वाला कलाकार कौन था? स्थापत्य जिसने पूरा स्थापित किया था वो कौन था? उस्ताद अहमद लाहौरी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है नाम, उस्ताद अहमद लाहौरी। मयूर सिंहासन का निर्माण करवाया था शाहजहां ने। इसके अलावा मीर जुमला नाम के व्यक्ति से इसने कोहिनूर को प्राप्त किया था। कोहिनूर हीरा से मिला था शाहजहां को। स्थापत्य कला का एक स्वर्ण युग कहा जाता है शाहजहां के टाइम को। इसके टाइम पे चित्रकला जो थी वो शैली थोड़ा थोड़ा ख़त्म होने लगी। चित्रकला पे ज़्यादा फोकस नहीं किया गया, लेकिन स्थापत्य में बिल्डिंग्स बनाई गई बड़ी बड़ी। लाल किला की स्थापना करवाई इसने दिल्ली में। दीवाने आम बनाया, दीवाने खास। जामा मस्जिद दिल्ली में बनवाई। मोती मस्जिद आगरा में बनवाई। लाहौर का शीश महल बनवाया। तो ये सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट है शाहजहां का स्थापत्य। आगे बात करेंगे 1632 में इसने अहमदनगर को जीता था। 1638 में राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी। 1632 में हुगली में पुर्तगालियों का घेरा डाला था 1632 में। इसके पुत्र के नाम कौन कौन से थे? तो दारा शिकोह शाहजहां का पुत्र था। औरंगजेब था, मुराद था, शाह शुजा था। सबसे बड़ा था दारा शिकोह, इसी को राजा बनाना चाहता था शाहजहां। अगर पूछा जाए लघु अकबर किसे कहते हैं, तो दारा शिकोह को, क्योंकि काफ़ी आध्यात्मिक व्यक्ति था दारा शिकोह। पुत्रियों के नाम इसके देख लीजिए। शाहजहां की पुत्रियों के नाम जहां आरा, रोशन आरा और गौहर आरा। जहां आरा, रोशन आरा और गौहर आरा, ये जो बेटियां थी इसकी, जितने इसके पुत्र थे बाद में जो उत्तराधिकार के लिए लड़ने लगे थे, ये अलग अलग बेटियां अलग अलग लोगों के साथ हो गई थी। जहां आरा ने साथ दिया था किसका? दारा शिकोह का। ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां आरा ने दारा शिकोह का साथ दिया था। जब शाहजहां बीमार था उसी टाइम पे शाह शुजा ने बंगाल में और मुराद ने गुजरात में अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया था। जब शाहजहां बीमार था तभी से लड़ाई होने लगी थी सब भाइयों के बीच में राज्य के लिए। अब उत्तराधिकार के लिए कुछ युद्ध हुए थे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनका क्रम पूछा जाता है। तो पहले हुआ था बहादुरपुर का युद्ध, जो कि 1658 में हुआ था।
ये शाह शुजा और शाही सेना के बीच में हुआ था। शाह शुजा जो एक बेटा था इसका, उसके और शाही सेना के बीच में हुआ था। फिर हुआ था धर्मत का युद्ध, जो कि अप्रैल 1658 में हुआ था। औरंगजेब मुराद एक तरफ थे, शाही सेना एक तरफ थी। फिर आता है सामूगढ़ का युद्ध, धर्मत के बाद आता है सामूगढ़। मई 1658 में युद्ध हुआ था दारा सिकोह और औरंगजेब के बीच में, जिसमें औरंगजेब जीता था। जितना युद्ध औरंगजेब लड़ता था सब में हरा देता था सबको। फिर आता है खंजुआ का युद्ध, जो कि जनवरी 1659 में हुआ था शाह शुजा और औरंगजेब के बीच में, जिसमें औरंगजेब जीता। देवराई का युद्ध हुआ था मार्च 1659 में दारा सिकोह और औरंगजेब के बीच में, जिसमें अंतिम रूप से दारा सिकोह हार गया था। तो पूछा जाए कि अंतिम रूप से दारा सिकोह का जो भाग्य का निश्चय किसमें हो गया था कि ये राजा नहीं बनेगा, तो यही देवराई का युद्ध था, जो कि मार्च 1659 में हुआ था। एक बार क्रम फिर से देख लीजिए। बहादुरपुर, फिर धर्मत, फिर सामूगढ़, फिर खजुआ, फिर देवराई। आगे बढ़ेंगे। शाहजहाँ के बारे में कुछ और पॉइंट है जो इंपॉर्टेंट है। इसने सिजदा और पैबोस वाली जो प्रथा थी उसको समाप्त कर दिया। इलाही संवत जो कि अकबर ने शुरू किया था, उसकी जगह पे हिजरी संवत की शुरुआत की। तीर्थ यात्रा कर लगाया था, लेकिन बाद में हटा लिया था कुछ हिंदू संतों के कहने पे। कई हिंदू मंदिर तोड़े थे, शाहजहाँ के टाइम पे तोड़े गए थे कई सारे हिंदू मंदिर। कलीम को इसने राज कवि की उपाधि दी थी। दारा सिकोह की एक रचना है जो इम्पोर्टेंट है। दारा सिकोह इसी का बड़ा वाला बेटा था, तो उसकी रचना है नज्म उल बहरीन। दारा सिकोह को लघु अकबर भी कहा जाता है। ये जो इसकी रचना है दारा सिकोह की, ये काफ़ी एग्जाम में पूछी जाती है। दारा सिकोह किस संप्रदाय को मानने वाला था, तो कादरी संप्रदाय को मानने वाला था। गंगा लहरी और रस गंगाधर के लेखक जगन्नाथ जो हैं, जगन्नाथ नाम था, वो शाहजहाँ के दरबार में रहते थे। तो ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं जो लास्ट में ही दिए हैं शाहजहाँ के बारे में। अब आता है औरंगजेब का शासनकाल, जो कि 1658 से 1707 तक रहा था। औरंगजेब का अन्य नाम जो है आलमगीर था। काफ़ी पूछा जाता है औरंगजेब का अन्य नाम। दो बार राज्याभिषेक हुआ था। औरंगजेब का पहला राज्याभिषेक मई 1659 में हुआ था, दूसरा राज्याभिषेक जून 1659 में हुआ था। तो पहला तुरंत हो गया था जब शाहजहाँ की मृत्यु हुई थी, उसके बाद फिर से हुआ था। इसके पहले हमने देखा था कि फिरोज शाह तुगलक का भी 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। गुरु इसके कौन थे औरंगजेब के, तो मीर मोहम्मद हकीम। सुन्नी धर्म को मानने वाला था, एक कट्टर ये मुस्लिम था औरंगजेब। इसे जिंदा पीर भी कहा जाता है। जिंदा पीर कुछ लोगों ने कहा था, कुछ मुस्लिमों ने इसको। पुरंदर की संधि इसके टाइम पे हुई थी। पुरंदर की संधि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 22 जून 1665 में हुई थी। शिवाजी के साथ संधि हुई थी ये, और इसमें मुगलों की तरफ से औरंगजेब की तरफ से कौन गया था, जयसिंह गए थे। इसने 9th गुरु तेग बहादुर की हत्या करवाई थी। 5वें गुरु की हत्या किसने करवाई थी, अर्जुन देव की, उसको करवाया था जहांगीर ने। और 9th गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने कराई, औरंगजेब ने। और ये कब कराई थी, 1675 में। 1679 में औरंगजेब ने जजिया को पुनः लगा दिया था, जजिया कर। 1679 में ही इसने अपनी पत्नी रबिया बेगम के मरने पे बीबी का मकबरा बनवाया था। तो पूछा जाता है बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है। औरंगाबाद में इसने एक मकबरा बनाया था, जिसे ताजमहल की नकल माना जाता है। इसका पुत्र था अकबर, वो वाला अकबर नहीं जो भी हमने देखा। इसका एक पुत्र का नाम था अकबर, जिसने विद्रोह कर दिया था औरंगजेब के खिलाफ 1681 में। कई सारी चीज़ें इसने बंद करवा दी थी क्योंकि ये काफ़ी कट्टरपंथी था। तो जो भी उलेमा लोग कहते थे कि ये चीज़ बैन है इस्लाम में, वो सब बंद करवा देता था। तो झरोखा दर्शन बंद करवाया था, तुलादान, नवरोज़ त्यौहार बंद करवाया था, जो बलवन ने शुरू करवाया था उसको इसने बंद करवा दिया। गाना कलमा सब पे रोक लगा दी थी। इसके अलावा औरंगजेब ने एक नारा दिया था कि दारुल हर्ब यानी काफिरों के देश को दारुल इस्लाम में चेंज करना है, इस्लामिक देश में परिवर्तित करना है। ये नारा दिया था औरंगजेब ने। इसके टाइम पे एक विदेशी आया था जिसका नाम था बर्नियर। पूछा जा सकता है कहाँ से आया था, तो फ्रांसीसी एक चिकित्सक था बर्नियर, जो कि औरंगजेब की चिकित्सा करता था। इसके अलावा 1686 में अंग्रेज़ों को हुगली से बाहर किया था औरंगजेब ने। 1687 में गोलकुंडा पर विजय की थी। 1687 में गोलकुंडा विजय। इसके अलावा इसने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। किसने, औरंगजेब ने। कब लगाया था, 1663 में। 1683 में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। इससे पहले अकबर भी ये कोशिश कर चुका था सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने का, लेकिन कर नहीं पाया था। मृत्यु हुई थी 1707 में। औरंगजेब की मृत्यु 1707। मकबरा स्थित है औरंगाबाद में। ये मकबरा किसने बनवाया था, मोहम्मद आजम, जो कि इसका बेटा था, उसने ये मकबरे का निर्माण कराया था। इस तरह से पूरा मुगल वंश खत्म हो गया। लेटर मुगल बचा हुआ है। लेटर मुगल में केवल कुछ चीज़ें हमें पढ़नी, उनका क्रम याद होना चाहिए, तो हम अगले वीडियो में देख लेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के लिए और सारे PDF के लिए, क्रैश कोर्स के सारे PDF और पिछले भी जितने हो चुके हैं सबके लिए आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर जो दिया है इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से देख के आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग ब्रेक टाइम क्लासेस।